तो इंडिया को ज्यादा एक टेंशन कंट्री है को मेंशन मत किया क्योंकि करो। कश्मीर भी पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है ना, ऊपर से ये भी का कब्जा नाम लेगा, आप- इंडिया बेचारा मर आप जाएगा। सबसे पहले नाम इंडिया का लिया अच्छा, गया। इनका फिर पाकिस्तान वो एरिया लेने की कोशिश करता है, तो क्या कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर जो ये चीजें कंट्रोल करता है किसी के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं प्रशांत धवन के न्यू चैनल का वीडियो है, करियर 24/7। तो इन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो उस चैनल का ये वीडियो है, और वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान विल कैप्चर्स अफगानिस्तान लैंड सून। और दूसरा जो है वखान कॉरिडोर जो है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। तो अफगानिस्तान जो है उसको बचाने के लिए, या पाकिस्तान उसको भी कैप्चर करना चाहता है। और जो कि वखान कॉरिडोर एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इंडिया का भी नुकसान है और कई कंट्रीज का नुकसान है। तो उसमें अब ये तजाकिस्तान में भी मीटिंग कर रहे हैं। तो इनके पाकिस्तान को भाई इस टाइम हुआ क्या है, और इसको इतना पैसा मतलब कहाँ से आ गया है, या इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है कि चारों साइड पंगे लिए जा रहा है। इधर अफगानिस्तान से ले रहा है, उधर बांग्लादेश में उकसा के इंडिया के खिलाफ उनको कर रहा है, और अपनी आर्मी वहां भेज के ट्रेनिंग वगैरह बहुत। अभी इस टाइम तो इनके हाथ में जैसे से भाई दोनों हाथ में लड्डू लगे हुए हैं, और ये कहाँ से लगे हैं ये पता नहीं चल रहा है। और कोई ऐसी न्यूज आती है तो आप लोगों के लेके आता हूँ। लेकिन ये प्रशांत धवन सर की ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज के समय पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हो सकता है कि अफगानिस्तान को अटैक करके वखान कॉरिडोर छीन ले। यहां पे आप देख पाओगे रिपोर्ट ये पाकिस्तान से आई है। इंडियन मीडिया ने बाद में इसको कवर किया है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर ये अनेक्स कर लेंगे। इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने तजिकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली है कि जब हम लोग वखान कॉरिडोर कब्जा रहे होंगे, आप हमारा साथ दीजिएगा। इसके रिस्पांस में हमने देखा है कि तालिबान के कई लीडर्स ने पोस्ट करी है और पाकिस्तान को जवाब दिया है। याद करो 1971 वॉर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अगर हमारे देश का हिस्सा कब्जाने की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मिलेगा। माइंड यू, अभी तक बस इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, बट तालिबान के कई लीडर्स ऑलरेडी इस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैप में आपको दिखाना चाहता हूं ये वखान कॉरिडोर कहां पे है, तजिकिस्तान का यहां पर क्या रोल होगा, और इस सब का इंपैक्ट भारत पे कैसे होने वाला है। नाउ यहां पर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां पे आपको दिख जाएगा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, और ये ऊपर तजिकिस्तान। ये सब मेन कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व हैं। इंडिया इन्वॉल्व कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। नाउ इधर आप देख पाओगे ये जो अफगानिस्तान का ये हिस्सा है ना, जो तजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आता है, ये इलाका, इसको कहा जाता है वखान कॉरिडोर। आप अगर इमेजिन करें जो पाकिस्तान के सपने हैं कि वखान कॉरिडोर को ये लोग कब्जा लेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो तजिकिस्तान से डायरेक्ट एक लिंक बन जाता है पाकिस्तान का। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास ही रहे। रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू देखोगे तो आप कहोगे नहीं, सिंस पीओके पाकिस्तान ने कब्जा रखा है तो इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर नहीं है। मगर नहीं, इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है वहां पर हम लोग प्रॉपरली कहते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है, ये पूरी टेरिटरी हमारी है, और यहाँ पे वखान कॉरिडोर के जरिए भारत और अफगानिस्तान कनेक्ट करते हैं। मगर ये तो हमने बात कर ली भारत के ऑफिशियल मैप की। अगर हम रिसेंटली देखें जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें यह बताया गया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप वखान कॉरिडोर में या तो एंट्री कर ली है, या फिर बिल्कुल बॉर्डर पे धीरे धीरे अपनी पोस्ट बनानी स्टार्ट कर दी है, जिससे कभी भी एक बड़ा अटैक करके, बड़ा ऑफेंसिव करके ये लोग वखान कॉरिडोर कब्जा सकते हैं। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछें, वखान कॉरिडोर कब्जाना पाकिस्तान के लिए एक जियो पॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, मगर एक मिलिट्री चैलेंज इतना होगा नहीं। कुछ समय के लिए, बाद में प्रॉब्लम आ सकती है कि जब तालिबान और बाकी जो ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दे। मगर वखान कॉरिडोर की आबादी 18,000 के आसपास है, बहुत ज्यादा माउंटेनियस स्नोई एरिया है, और पाकिस्तान बहुत ही बड़ा हिस्सा इसका मतलब बस क्लेम कर सकता है। इनको बस जाना है वहां पे, अपना झंडा प्लांट कर देना है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है कि पाकिस्तान चिंता करे कि यहां पर कुछ न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकती है। तो वखान कॉरिडोर में देखिए, जैसे न्यूज आई कि पाकिस्तान ने यहां पर अपने सैनिक भेजने स्टार्ट कर दिए हैं, अफगानिस्तान में हलचल मच गई कि क्या जेन्युइनली ऐसा हो रहा है,
तालिबान ने अपनी तरफ से ये सारे रूमर्स को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री अभी तक वखान कॉरिडोर में नहीं आई है और उसके आसपास का भी जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे स्टैनिक्ज़ाई की आपको ट्वीट मिल जाएगी। स्टैनिक्ज़ाई आज के समय डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है ये अफगान तालिबान के। अब यहाँ पे आप कहोगे स्टैनिक्ज़ाई, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ कि आप सबको पता होगा इसका नाम। आप अगर करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो करते हो ना, तो इस आदमी के बारे में आपको पक्का याद होगा स्टैनिक्ज़ाई, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। कई सालों तक ये भारत में पड़ा था और इंडिया के साथ आप कह लीजिए इसका एक कनेक्शन सा है, एक लिंक सा है। जब हमको पता लगा कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में और टॉप तालिबान लीडर स्टैनिक्ज़ाई ये तो इंडियन मिलिट्री का ट्रेंड आदमी है, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज्ड। खैर, स्टैनिक्ज़ाई आज के समय जो अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, इसने ये ट्वीट करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इससे देखिए वखान कॉरिडोर पे अटैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका ये मानना है। हिस्टोरिकली पाकिस्तानी मिलिट्री का बहुत ज़रा खराब रिकॉर्ड रहा है। 1971 की वॉर आप देख लीजिए, पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई थी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किया था सरेंडर। इंटरेस्टिंग बात देखिए कितनी एक अजीब सा आज के समय एक टाइम चल रहा है। बांग्लादेशी ये बात भूल गए हैं, अफगानियों को ये बात याद है, और पाकिस्तानियों को ये बात याद कौन दिला रहा है? अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर। कमाल का टाइम है। खैर, इन्होंने अच्छे से खरी खोटी यहां पर सुनाई पाकिस्तान को और ये कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री का बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने एक बार को कोशिश भी करी थी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कब्जाने की। बैटल ऑफ जलालाबाद की ये बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ कुंवर की बात कर रहे हैं, जो हुई थी 1973 और 1989 में, जहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री को बहुत ज्यादा बड़ी हार फेस करनी पड़ी तालिबान से। और उसी बात को याद दिलाते हुए ये पाकिस्तान को कह रहे हैं वखान कॉरिडोर की तरफ देखा भी अगर, तो हम आपको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। ये आज के समय, नाउ अगेन मैं रिपीट करूं, ये कोई पत्रकार नहीं है, ना कोई अफगानिस्तान का आम आदमी है। स्टैनिक्ज़ाई बहुत ही फेमस लीडर है अफगानिस्तान में। एक तो इसका जो इंडिया का कनेक्शन है उसकी वजह से भी आप कह लीजिए आम अफगान पब्लिक में ही इज वेरी पॉपुलर। नाउ देखो, अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है, सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को सुना रहे हैं ये सब। बट एट द सेम टाइम एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर हम रखें तो अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, इनको वखान कॉरिडोर का जो थ्रेट है लाइटली नहीं लेना चाहिए। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली देखिए, पाकिस्तान के जो नंबर 1 आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर, ये गए तजिकिस्तान में, तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट रामोन से मिले, साथ में आईएसआई के चीफ भी थे इनके। बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, फ्यूचर प्लान्स को लेकर, और माना जा रहा है कि पाकिस्तान, अगेन ऐसा नहीं है कि ये जो भी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसका आप अगर कंक्लूजन देखना है तो झट से देखोगे। आई थिंक पाकिस्तान भी ट्रंप के आने का वेट करेगा, बट इवेंचुअली तजिकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान हो सकता है कि पूरा वखान कॉरिडोर या फिर वखान कॉरिडोर का कुछ हिस्सा कब्जाने की कोशिश करे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर तजिकिस्तान भी यहां से एक्सपेंशन करता है और दोनों कंट्रीज मिलकर बेसिकली अफगानिस्तान को इस इलाके से गायब कर देती हैं। ये कोशिश की जाएगी कि ऐसा ये लोग करे। और अगेन, अफगान तालिबान को यहाँ पर इस डेंजर को लाइटली नहीं लेना होगा, नहीं तो ये अपने कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा वखान कॉरिडोर ये खो देंगे। और अगर यहाँ पे आपका मुझसे ये सवाल है कि क्या सच में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, किसी दूसरे देश का जमीन कैप्चर करना, क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? आई मीन वो लिटरली हमारी धरती कैप्चर करके बैठे हैं। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, हमारी धरती है, पाकिस्तान कब्जा कर बैठा है। पाकिस्तान ने उसके अलावा कारगिल कब्जाने की कोशिश करी थी। इवन दो इंडिया मिलिटरीली कई गुना ज्यादा ताकतवर देश है, तो पाकिस्तान आई डोंट थिंक अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोचता है, उसकी प्लानिंग ये लोग इतनी करते नहीं है। और अगर मैं आसिम मुनीर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो जिस तरीके से इनको चढ़ाया जाता है पाकिस्तान में कि जी ये तो बहुत कुछ बातें बोली जाती है, मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता, तो अगर उनको अपनी इमेज चमकानी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तान एक्सपैंड करता है, अफगानिस्तान की धरती कब्जा लेता है, अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करने के बाद एक बार को आप कह सकते हैं आसिम मुनीर की इमेज पाकिस्तान में काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी उस केस में, और इसकी उनको आवश्यकता भी है। तो अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये एक रीजनेबल मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन है कि ये हो सकता है। बट मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान लंबा सोचता नहीं है, 15-20 साल का, तभी इस कंट्री का जो हाल है आज के समय हो चुका है।
तो एक बार को हो सकता है ये वखान कॉरिडोर को तजिकिस्तान के साथ मिलकर तोड़ मोड़ के खा जाए, बट उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के लोगों का जो कहर टूटेगा पाकिस्तान पे, और जितना आराम आराम से पाकिस्तान को अटैक करेंगे। इनके जो इनोसेंट लोग हैं पाकिस्तान में भी कई इनोसेंट लोग हैं ऑब्वियसली, जो काफ़ी बार ये अटैक्स में मारे जाते हैं, उसकी न्यूज़ सामने आएगी। दैट विल बी वेरी सैड टू सी। तो जो पाकिस्तान यहाँ पे करने जा रहा है, दिस इज़ डेंजरस। और आई होप कि पाकिस्तान के इंटरनल कुछ एस्टैब्लिशमेंट में कोई आदमी हो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोले कि देखिए बॉर्डर्स को रीड्रॉ करना, कब्जाना वगैरह, ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। एंड फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑपरेशन मनी वेज, ये था न्यूज में। आपको बताना है कि ऑपरेशन मनी वेज ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था, किस कंट्री ने ऑपरेशन मनी वे कंडक्ट किया था सीरिया में। अगर आप इस टॉपिक पे बाय द वे एक अलग से वीडियो चाहते हैं, मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। इस पर रिसेंटली एक वीडियो भी रिलीज करी है इस कंट्री ने कि किस तरीके से ऑपरेशन मनी वे कंडक्ट किया गया सीरिया में। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेंशन करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि किस कंट्री ने किया है ऑपरेशन मनी वे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, इजराइल, चाइना या टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। यार फिर लास्ट में कितना कहते सही उत्तर क्या है। खैर ये जो ऑपरेशन के बाद में जो लास्ट वाली में इसका क्वेश्चन का जो मेरे माइंड में आंसर चल रहा है, मुझे लगता है शायद हो सकता है इंडिया। क्योंकि याद है एक हमने मूवी देखी थी, मुझे मूवी का नाम भूल गया हुआ है, जिसमें कवैत या कवैत की लड़ाई हुई थी, जिसमें इंडियन नर्सिस उधर वो फंसी हुई थी। जिस तो वो टाइगर थी वो हाँ, हाँ उसी का टाइगर part की, था। बल्कि एक अक्षय कुमार की भी मूवी थी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो उन्होंने ऑपरेशन किया था और अपनी नर्सिस या सिविलियन को ना लेके गए थे। तो मुझे लगता है हो सकता है इंडिया ने कुछ ऑपरेशन उधर किया हो सिविलियन के लिए, या जो भी एक आइडिया है मेरा। खैर बैक टू द वीडियो। और यार इस टॉपिक का तो बिल्कुल हमें पता नहीं था, हमारी मीडिया में शायद हो बट हम कम देख रहे हैं, आजकल टाइम कम मिलता है। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई अपडेट मिल जाए तो हमें पता, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्लैशेस चल रहे हैं ना, इसका सोशल मीडिया में भी काफी चर्चा में है। और वैसे उन्होंने एक बात ये सही की है कि अगर पाकिस्तान वो एरिया लेने की कोशिश करता है तो क्या कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, जो ये चीजें कंट्रोल करता है किसी के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। आई डोंट नो। ये तो भाई वखान कॉरिडोर तो अपना गले की हड्डी बना फिरता है भाई अफगानिस्तान के लिए, हमारे लिए अफगानिस्तान के नहीं। लिए। क्योंकि भाई अब जो है ना इसको सेफ इंडिया रखना के ना, लिए भी। हाँ मैं कहता हूँ इंडिया को ज्यादा भाई एक टेंशन कंट्री है, को मेंशन मत किया क्योंकि करो। कश्मीर भी पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है ना। ऊपर इंडिया देखिए भी का कब्जा नाम लेगा, आप- इंडिया बेचारा मर आप जाएगा। सबसे पहले नाम इंडिया का लिया अच्छा, करो। इनका फिर इंडिया के साथ रिलेशन तो खत्म हो जाएगा। मैं नहीं, कोई नहीं था। मतलब बार्डर पहले भी कोई नहीं है और भाई, वो मैं नक्शे तुमको में किस हमारे बात जो पर बात आजाद कर कश्मीर को वो अपना दिखाते हैं हिंदुस्तान वो तो वाले, मुझे पता है वो हमारा नक्शे में दिखाने से क्या वो ले जाएंगे? तो नहीं यार भाई आराम से बात कर ले। और यार ले जाए इस तरह का तो नहीं ले जा, सही करना भाई। बात ये कि भाई जो ऑक्युपाइड कश्मीर जो इंडिया बोलता है वो हमारा है। हमारा आजाद कश्मीर है भाई। वहां पे लगता है वो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, लेकिन वो भाई उधर आपका आना जाना बंद है, वहां पे पाक आर्मी खड़ी है। हाँ, तो यही बाकी शाबाश। बात करें, हाल ही में भाई साहब बहुत सारी मीटिंगें हुई है हमारे ISI की और आर्मी चीफ की तजाकिस्तान में। और तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी रिलेशन अच्छे बिल्कुल नहीं अच्छा, है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान बेशक कमज़ोर है, पाकिस्तान बेशक हालात टूटे में, लेकिन आपको पता है हमारी आर्मी बहुत मजबूत है। ऐसा ही है, बेशक बहुत सारे कंट्रियों से ज़्यादा मजबूत नहीं है, समझ रहे हो आप, लेकिन हमारी आर्मी बहुत मजबूत है। हमारी आर्मी के पास बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे मुल्क का सारा बजट ही आर्मी खाती है। आर्मी के पास जाता है, तो इस हवाले से आर्मी मजबूत है। लेकिन अफगानिस्तान से अगर प्रॉपर जंग होती है तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी मजबूत है, कैप्चर कर सकती है, और कब कैप्चर कर भी सकती है। लेकिन खतरा ये है, डर ये है, उसके बाद जो यहाँ पर मौजूद भी हैं अफगानिस्तान के लोग, अफगानी लोग, स्लीपर सेल्स जिन्हें कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। यहाँ की आम जनता की जिंदगी की जमानत कौन देगा? ये बड़े मसाइल यहाँ आने वाले टाइम में बनने वाले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ये बात तो बिल्कुल सही है
कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अटैक जो है उन्होंने यूएसए की जो आर्मी थी उनके ऊपर भी नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये बात बिल्कुल राइट है, वो पावरफुल है और पाकिस्तानी आर्मी के पास रिसोर्सेज भी ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा है और डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से वो उनकी एक हिकमत अमली उन्होंने अपनाई हुई है, जिस तरह से कह लें कि टेररिस्ट का सहारा लेकर एक अंदरूनी हमले करवाना, तो खुदकुश हमलों के ज़रिए वो अपना जो एक माहौल है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो लेकिन उनको डायरेक्ट रहाई हासिल करने के लिए आते हैं, इस तरह से था। खैर सो आते हैं बैक टू वीडियो के अफगानिस्तान का कुछ एरिया जो है पाकिस्तान जो है अपने अंडर करना चाहता है, तो क्या कोई ओवरऑल कंट्री के अंदर कोई लॉ नहीं है जो कि इस तरह से बॉर्डर्स को जो कंट्रोल करने का, सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ लॉ तो होना चाहिए ना, वरना यार ये जंग जो है एक बार शुरू तो हो जाती है, लेकिन इसके पीछे जो कुर्बानियां होती हैं, इस जंग को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा इसके पीछे जो जाने जाती हैं, फौजी नौजवान शहीद होते हैं, आम लोग शहीद होते हैं, या और भी बहुत सारी जानें जो है जाया जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कि ऐसे बिना बताए कि हम अटैक करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा नहीं बताएंगे हम, फिर ये नहीं कि हम छुप के वार नहीं करेंगे ऐसा कुछ। अफगानिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, लेकिन उनकी कुछ कह रही कि कोई ऐसी पहले कह रहे पाकिस्तान वालों ने ये काम शुरू किया था कि वो छोटे बच्चों के ऊपर ऐसे हमला किया इस चीज से जो अफगानिस्तान के तालिबान है ना, इस चीज को उन्होंने बहुत अपने दिल पे लिया, जो भी किया उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर पर आके हाँ जी ठीक है, लेकिन जो भी वो कह रहे हैं हम वार करेंगे तो बता के करेंगे हाँ। ये नहीं कि अचानक छुप कर वार करेंगे, ऐसा नहीं कुछ होगा। बाकी यार वैसे मुझे नहीं पता, मे बी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आ रहा हो, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही कट गई हूँ एक्चुअली में इधर के न्यूज़ चैनल्स के साथ। बाकी अगर जिस तरह से कि ये कह रहे थे कि अगर ये लोग उधर कब्जा कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं चलो कब्जा कर लिया, क्या वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है कि उस चीज़ को जो है इन चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, उन चीज़ों को रोका जाए, उन चीज़ों पे बातचीत हो, मामलात बेहतर हो। ये थी गाइस प्रशांत धवन की आज की वीडियो, और प्रशांत धवन सर ने भाई जो चीज़ इसमें बताई है तो ये रियलिटी है। और खैर पाकिस्तान जो है वखान कॉरिडोर का अगर कैप्चर कर भी लेता है तो इसके लिए खैर जैसे कहते हैं ये अपनी मौत खुद मरेगा, और ये अफगानिस्तान को हल्के में ले रहे हैं भाई। वो इतनी लंबी जंग लड़के जब यूएसए से और पूरी एक कंट्री पे कब्जा कर लिया, और इन अफगानिस्तान का जो लड़ने का तरीका है जो तालिबान का वो अलग है, इनकी आर्मी का लड़ने का तरीका अलग है, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि बॉर्डर पे आमने सामने की जंग होगी और उसमें मतलब मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि इनकी असेसमेंट हमेशा गलत होती है। इंडिया के खिलाफ भी जितने वॉर लड़े हैं इनके मतलब पॉलिटिशियन से लेके इनकी आर्मी तक की हर चीज़, मतलब जो इनका मैप होता था, जो लड़ने की वो होती थी, वो सारी अलग होती थी, और उसका उल्टा ही इंडिया में हमेशा होता था, और इसीलिए इंडिया से कभी जीत नहीं पाए हैं और आगे भी भविष्य में भी ये भूल जाएं कि इंडिया से जीतेंगे। और दूसरा ये है कि जो ये तजाकिस्तान में जाके उनसे डील कर रहे हैं कि उधर से वो सपोर्ट करेंगे, इधर से तो ये वखान कॉरिडोर कैप्चर कर लेंगे, तो कैप्चर तो हो सकता है कि अभी के लिए कर लो, लेकिन जैसा कि प्रशांत धवन सर बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए इतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो अब अफगानिस्तान के हाथ में जो है ना टीटीपी और बीएलए, उनसे इनके पूरी कंट्री में तबाही मचा देंगे। अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी आप लोगों ने कि बलूचिस्तान में बीएलए ने एक इनका आर्मी का ट्रक उड़ा दिया, जिसमें 4 इनके फौजी मारे गए हैं, और काफ़ी उसमें आम जनता भी मारी गई है, कई गाड़ियां उसमें मतलब जलकर राख हो गई हैं। तो इनके यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगी, और ये उसको नहीं रोक सकते, अभी भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये लोग कितना भी सपना देख लें, खैर सपने देखने में तो ये लोग बहुत आगे हैं। और दूसरा जो मैंने रीज़न बताया कि भाई इनका पता नहीं क्या कारण है कि आजकल इनको बांग्लादेश से मतलब मदद मिल रही है, और ये इनके पता नहीं आईएमएफ का लोन मिल गया है, उसके कारण अभी जब तक वो पैसा है तब तक ही ज़्यादा ही उछल रहे हैं, या दोबारा पैसा कहीं से तो आया है, नहीं तो भाई इनकी औकात नहीं थी, और अभी भी औकात नहीं है इनकी फिलहाल लड़ने की। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान से ये पंगा लेंगे तो इनके ऊपर भारी पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और इनको क्या लग रहा है आराम से कैप्चर कर लेंगे तो दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। तो उसमें इसीलिए जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इनको 1971 की याद दिलाई थी कि इंडिया ने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ये बांग्लादेश जैसे
इंसान जो है वो भूल गए हैं कि इंडिया ने उनके साथ क्या किया था, इतनी मदद की थी। हालांकि अफगानिस्तान ने अभी दूसरी कंट्रीज को याद है, पर जिनके साथ किया था वो इंसानियत भूल गए हैं। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और भाई पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.